को मेरा नमस्कार। अभी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो समय पे आ गए हैं, और जो आने वाले हैं उनका भी आभार। और जो 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक आज हमारा 10वां पड़ाव है यूबीआई फेस्ट का 2021 अवलांच ऑफ क्रिएटिविटी सृजन संगम। इसके आज 10वें दिन हम आज आपके समक्ष लेके आए हैं एक फोटोग्राफी भरी शाम, सब फोटोग्राफर्स के नाम। तो उनसे सारे फोटोग्राफर्स से आपका परिचय कराने के पहले आपके 2 मिनट चाहूंगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे कार्यक्रमों के साथ हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो बाद में भी हमारे प्रोग्राम को आके देखते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो आप सभी का यूबीआई के इस मंच पर पूरी यूबीआई टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज कुछ और चीजें कुछ बताना चाहूंगी। आप सभी जानते हैं 15 दिन का कार्यक्रम है, रोज हम अलग अलग कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। कल आर्ट फॉर्म्स का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, परसों पोएट्री फेस्टिवल है। आई थिंक जिन्होंने हमारा स्केड्यूल देखा होगा उन्हें सबको पता होगा। ये सैटरडे को सुरमई शाम आने वाली है जिसमें हम गीतों से भरे कुछ नगमे गुनगुनाएंगे और जो हमारे पोएट्स रहे हैं, लेजेंडरी पोएट्स, उनको एक ट्रिब्यूट देंगे। उसके अलावा 14th को आप जो मेकर्स हैं यूबीआई फेस्ट के, उनसे रूबरू होने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। 15 तारीख तक रोज आइएगा। 15 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी में जो विनर्स हैं उनसे आपको रूबरू करा पाएंगे, और चीफ गेस्ट जो हमारे साथ जुड़ेंगे, एडिशनल सेक्रेटरी मिस्टर अखिलेश मिश्रा जी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से, वो हमारे चीफ गेस्ट हैं 15 तारीख के लिए। तो आप जरूर आइएगा और हमारे रोज की शामों को हमारे साथ बिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा एक और आज की बात, आज मैं कहना चाहूंगी कुछ बातें। सबसे पहले ऑब्वियसली जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, वैल्यू बाजार से अंजुपुरी जी, निखार काउचर से शिखा टिक्कू अग्रवाल, उनका बहुत बहुत आभार हमारे साथ देने के लिए। खुशबू शिवरानी जी, खुशबूज ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से बहुत सारे वाउचर्स हैं जो कि विनर्स को गिफ्ट किए जाएंगे। सो बने रहिए ये सब जानकारी हासिल करने के लिए। यूबीआई ने इस यूबीआई फेस्ट की जब शुरुआत की थी फर्स्ट को, हमने यूबीआई फेस्ट के फर्स्ट दिन हमने यूबीआई की लैंग्वेज लर्निंग लैब प्रोग्राम का हमने उद्घाटन किया था। अजात शत्रु जी ने उस संध्या को इतना सुंदर बनाया, अपनी कविताओं से सजाया। यूबीआई की जो एलएलपी है प्रोग्राम, लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम, उसके रजिस्ट्रेशंस अब खुल चुके हैं। आप वेबसाइट पर जाके कहीं भी देश दुनिया में कोई भी बच्चा अगर हिंदी, मराठी, पंजाबी और मलयालम, ये 4 भाषाएं सीखना चाहता है तो उसका हृदय से अभिनंदन है। बिल्कुल हम उसको अपने साथ जोड़ना चाहेंगे, और हमारे जो टीचर्स हैं बहुत गुणी और बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ वो जुड़ के और अपनी भाषाओं को सीख पाएंगे। अपनी मातृभाषाओं को सीखने की उमंग अलग ही होती है। जिसे नहीं आती उससे पूछिए, मुझे मेरी मातृभाषा कश्मीरी नहीं आती, मैं अभी भी चाहूंगी कि मैं सीखूं। तो कोई भी उम्र का व्यक्ति जुड़ सकता है। 8 साल से ऊपर की उम्र के किसी भी व्यक्ति को ये 4 भाषाएं सीखनी हो तो यूबीआई के हमारे यूबीआई वेबसाइट पर जाइए और रजिस्ट्रेशन कराइए। शुरुआत के कुछ लोगों को इंट्रोडक्टरी ऑफर भी आज से दिया जा रहा है, तो जरूर जाइए और उसका लाभ उठाइए। इसके अलावा आज की जो शाम है जो शुरू होने वाली है, मैं जानती हूँ आप सब बहुत बेकरार हैं सारे फोटोग्राफर्स से मिलने के लिए। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग फोटोग्राफी डे in our UBI festival. It's the 10th day of UBI festival and it's going to be celebrated with world-renowned photographers. You know what is the best thing about a photograph? Do you know? I feel the best thing about a picture is that it never changes. Even if the picture, even the people in it do, the picture doesn't change. Photography is a way of feeling an object or a moment in time. It's sometimes without even touching any object to be captured or clicked, you can just hold it in your hand, right? It is a timeless treasure. A perfect click gives that artistic joy which only a photographer can understand. I'm sure all the photographers of UBI are waiting to catch the glimpse of who we are going to meet and what they're going to share with us. A moment captured on camera is a memory forever. Today, we are going to meet such amazing creative souls on UBI who have mastered the art of capturing time through their lenses. So get ready to meet the guests of the evening.
अमिताभ शर्मा जी, अविशा शुक्ला जी, आशीष जौहरी जी और हमारे सबके दोस्त और आज के मेरे को होस्ट दिग्विजय सिंह राठौर जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन और स्वागत पूरी यूबीआई टीम की तरफ से। मैं आप सभी से कहूंगी, आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। Good evening, welcome everyone. How are Thank you, you, ma'am? Sapna ji. Thank you. Thank you, Sapna ji. UBI. Thank you Thank so you, much for Sapna. giving your time, everyone. It is a Thank pleasure you for calling us. साथ आज इस मंच को साझा करने का मौका मिल रहा है और यूबीआई के इस मंच पे आप सबको एक साथ रूबरू देखने का मौका मिल रहा है और हम सभी को ये मौका मिल रहा है, सारे यूबीआई के चाहने वालों को। तो उससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। हम हालांकि जरूर एक दो बार हमने आपस में बात करी होगी, बट इस तरह से लाइव पे आप सबसे एक साथ मिलने का जो मौका है, आज की शाम बहुत ही सुहानी होने वाली है, बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। खूबसूरत फोटोग्राफी के कलाबाजियां करने वाले सारे कलाबाज हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। Thank you for calling. Thank you, Sapna ji. मैं अभी आप सबका परिचय एक एक करके देना चाहूंगी, इसके पहले कि मैं दिग्विजय को ये शाम की सारा जो कार्यभार है वो सौंपूं, उसके पहले आप लोगों का एक छोटा इंट्रोडक्शन जो मैंने कहीं से ढूंढ के निकाला है, सुनिएगा जरूर। अमिताभ जी से शुरू करती हूँ। दुबई से आए हैं हमारे बीच। ही इज अ रिनाउंड नेम इन यूएई in miraculous approach towards photography. It lies he's mainly focused in architectural and interiors along with cityscapes and landscapes photography. He's a winner of Canon Middle East 2015. He has also been bestowed upon with the Emirates Green Building Council Architectural Photography Award. Oh my God. Amitabh ji, salam hai aapke kaam ko. Amitabh has really carved out a unique place in this world of architecture photography, and his work has been published in various magazines, international as well as newspapers and magazines from time to time. And I don't know how many of you know that, but Amitabh hails from Indore too. I belong to Ujjain, and Ujjain Indore का जो नाता है वो बहुत सुहाना और बहुत प्यारा है, तो इसके लिए और खास हो जाते हैं हमारे आज के गेस्ट हमारे लिए। इंडिया से है लेकिन फिलहाल काफी सालों से यूएई में बेस्ड हैं। He has traveled across the world. He's traveled so many countries and has captured various cities and in various time zones. And he has got an eye to catch the beauty of the geometrical designs also. I think all this work of his, you should be able to watch and see at amishots.com. He has a website where you can just look at these mesmerizing photographs which he has taken all throughout. एंड इंस्टाग्राम पे हमने टैग भी किया है, आप अमिताभ जी से वहां पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे तो हैं ही हमारे साथ कनेक्टेड। बहुत बहुत आभार अमिताभ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you for inviting. आप प्लेजर कंप्लीटली। और इसके बाद मैं पहले आई थिंक लेडीज फर्स्ट होना चाहिए क्या, तो मैं अविशा का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं पूना से हैं अविशा जी। बहुत ही सुंदर फोटोग्राफी करती हैं। वैसे तो प्रोफेशनली एक जनरल इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, लेकिन फूड लवर हैं। फूड लवर होने के साथ साथ एक ब्लॉगर हैं, एक्सप्लोरर भी हैं, जिनको खाना बनाना, खाना और क्लिक करना बहुत पसंद है। शी इज अ ट्रैवल बफ, finds solace in photography and a bibliophile. I was loving this part of her profile because we at UBI loves all the book lovers around. So, and a fitness freak as well. So welcome Avisha ji on board. Thank you, Sapna ji. Thank you for inviting, and it's great to connect with you all. Thanks for being there. And अब मैं आने वाली हूँ आज के एक और खास दोस्त और खास मेहमान को आपके समक्ष आपसे मिलवाने। आशीष जी, आई थिंक जो यूबीआई से जुड़े हैं और जो मोबिलोग्राफी से जुड़े हैं वो सब तो जानते ही आशीष को। खास परिचय ये है कि हमने पिछले पूरे एक साल तक मोबिलोग्राफी के साथ जुड़ के एक पूरा कॉन्टेस्ट चलाया, यूबी मोबी कॉन्टेस्ट के नाम से वो चलता था मोबिलोग्राफी ग्रुप में। आशीष जी की तो पहचान ही मोबिलोग्राफी का ग्रुप है, मैं जानती हूँ। ही इज अ फाउंडर ऑफ अ रिनाउंड फेसबुक ग्रुप कॉल्ड मोबिलोग्राफी, एंड व्हाट ही कॉल्स इट इज it's not only a group, what he calls it as a movement to make people aware of mobile photography and mobile filmmaking. Wonderful job you're doing, Ashish ji, and thank you so much. I take this opportunity to thank you today to give us an opportunity to connect with you, where we could host
our contest there, and all the photographers were given place on our website as well. Thank you to you. And also बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा, but मैं बताऊंगी, he's a writer also. All right, that's something, right? Not many people knew, although we all know him as a photographer, a mobile photographer, a filmmaker, and a trained documentary filmmaker from FTII Pune, mind you. He has also worked as a screenplay writer, dialogue writer in Mumbai film industry. He's currently making films on mobile and teaching students at the same time. He has a YouTube channel as well. If you want to capture or learn more about photography, you can go onto that channel too. थैंक यू सो मच आशीष जी, आज आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े, और पिछले पूरे 1 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूबीआई के साथ. आपका जो साथ है, it is really special. Seriously grateful to UBI, to you and everyone here कि ये मौका हमको मिला है again to be one with you all. Seriously, it's a what a feeling it is. इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है. Thank you. बहुत बहुत आभार. और आज के मेरे को होस्ट दिग्विजय जी, आई थिंक सभी जानते हैं, मैं कई बार उन्हें दिगू के नाम से पुकार लेती हूँ. अगर आज बीच में अगर बोलूं दिगू तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा. दिग्विजय जी भी उज्जैन के हैं, born and brought up in उज्जैन, और मेरे ही स्कूल के अलमनाई हैं. सेंट मेरीज कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं, लोटी से भी पढ़े हैं, और उज्जैन के माधव सीनियर कॉलेज से साइंस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की है स्टैटिस्टिक्स में. ही इज अ MBA in marketing. He is a computer buff too, an e-commerce specialist. He has worked in Mumbai in the e-commerce division. He joined HDFC Life and was working there till 2014. He was working in the sector until 2014. After that, he's presently working as a business owner. He has his own business of signatures. I think many of us will be aware, whoever are in Ujjain and Indore and that belt will be aware of this work. He's into photography as well as advertising, Word of Creativity. That's the name of his brand, Signatures. So welcome दिग्विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की शाम हमारे नाम करने के लिए, और खास आभार इसलिए क्योंकि आज इनकी शादी की 20वीं सालगिरह है. दोस्तों, उनको बिल्कुल बधाई दी जाए, और सबके बीच भाभी जी का धन्यवाद करूंगी आज की शाम हमारे साथ आपको बताने के लिए जो अलाउ किया है. Congrats. Thank you, sir. Thank you, Digvijay. Thank you so much for being there today, and thank you for taking charge of the evening too. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you, Sapna. Thank you for आप आए हो, आज बहुत बड़ी बात है. आज का दिन, इतने खास दिन हमारे साथ बिता रहे हो, तो बहुत बड़ा हमारे लिए सच में सौभाग्य का दिन है. It has become a date now. It has become a date. ठीक है. मैंने ये हमारे लिए भी ऑनर की बात है कि that I am hosting such a prestigious program live. मैं पहली बार लाइव एक वो कर आया हूँ किसी भी प्रोग्राम में, and thanks to you. इसके पहले आशीष जी ने भी करा था, but ये अगेन एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है. और इसके पहले कि हम आगे बढ़े, उसके पहले मैं सपना जी को है ना इस चीज के लिए थैंक यू देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक यूबीआई में हमको बुलाकर हम लोगों को करके एक नया एक अपॉर्चुनिटी दी है टू डिस्कस अबाउट द फोटोग्राफी एंड आवर स्किल्स. हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं. अगर हम अमिताभ शर्मा जी की बात करें तो उन्होंने, अगर आप उनकी वेबसाइट पर amishots.com पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह की बेहतरीन फोटोग्राफी करी हुई है. और हमारे साथ मोबिलोग्राफी में उन्होंने कुछ ही फोटोग्राफ शेयर करे हैं, लेकिन वो जितने भी फोटोग्राफ्स रहे हैं वो ऐसे रहे हैं कि वो एक छाप छोड़ गए हैं दिमाग पर. और इसी तरीके से अगर हम इफ वी कम टू आशीष जौहरी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट करा, एक शुरुआत करी थी जब ग्रुप बनाया कि मोबाइल से फोटोग्राफी कैसे की जाती है, लोगों को सिखाया, लोगों को जोड़ा. और आज बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं लाइक मी जिनको ABCD भी नहीं आती थी फोटोग्राफी की. नाउ दे आर कंसिडर्ड एज एक्सपर्ट्स बाय लेमैन. मुझको तो समझ में नहीं आता है कि मुझको कैसे कोई एक्सपर्ट समझ सकता है. आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज. And if we talk about Avisha
is fabulous photographer. आप किसी भी तरह के उनके फोटोग्राफ्स आप देख लीजिए, वो एक फोटोग्राफ डालती हैं लेकिन वो एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर देती हैं जब भी एक फोटोग्राफ कोई भी नया लेकर आती है। दैट इज कम टू सपना। सपना से जब मैं पहली बार मिला था तो मिला नहीं था, इनफैक्ट है ना, जब ओस की बूंदे सबसे पहला एक बुक आपकी पब्लिश हुई थी, उस समय मुझको याद है कि मुझको लगा था कि शौक के तौर पर सपना ने कुछ करा है और शौक के तौर पर करेगी, शायद एक दो बुक्स पब्लिश होगी, उसके बाद देखते हैं कि हाउ सपना मूव्स अहेड। लेकिन उसके बाद थोड़े समय बाद आपने यूबीआई को लेकर आई और यूबीआई में काफी अच्छे मीन्स राइटर्स, पोएट्स और लिटरेचर से जुड़े हुए लोगों को आपने जोड़ा। काफी अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं जिन लोगों ने बहुत अच्छा योगदान भी दिया है अपना। और जैसे जैसे आपका कारवां आगे बढ़ता गया है, वो बूंद से जो मूवमेंट आपने ये स्टार्ट करी थी ओस की बूंदों से, वो आज इट हैज बिकम अ मूवमेंट। और आज आपने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यहीं पर रुक गए हैं, आपने हम लोगों को भी एक जगह उसके अंदर दी है फोटोग्राफर्स के लिए, जो लिख नहीं सकते हैं वो कुछ दिखाकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हमको आपने प्लेटफॉर्म दिया है और एक नया डायमेंशन दिया है इसमें। आपकी जो प्रतिमा जी है, आज शायद प्रतिमा जी है ना, क्या कहते हैं, वो आ नहीं पाई है हमारे बीच में, प्रतिमा शिवात में, बट उन्होंने एक नया डायमेंशन दिया है और गजब का है ना, हम लोगों को एक नया वो दिया है। अब जितने भी हम लोगों में हैं, आप शायद लेडीज फर्स्ट करना भूल गई थी, लेकिन उसको ध्यान है कि अब आप करेंगे। दिग्विजय जी, सबसे पहला यदि मुझे आज्ञा मिले तो मैं पहला एक क्वेश्चन आप सबसे एक साथ करना चाहूंगी, एक एक करके आप जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप सभी लोग फोटोग्राफर्स हैं, लेकिन अब आप, हालांकि अमिताभ जी भी आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो गए हैं, अविशा जी भी करती हैं प्रोफेशनली फोटोग्राफी, बट सबसे पहले आप सभी लोगों का जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट पैदा हुआ वो कैसे हुआ? क्या शुरुआत थी, कहाँ से शुरुआत हुई, और कोई ऐसी चीज जिसने आपको इंस्पायर की कि भाई हम फोटोग्राफी को इतनी सीरियसली लें? एक फोटोग्राफी हर कोई करता है, हर एक के पास कैमरा है, हर कोई पिक्चर खींचता है, सेल्फी खींचता है, पिक्चरें हम सब खींचते हैं, बट जिस लेवल पे आप लोग काम कर रहे हैं उस लेवल तक पहुंचने के लिए काफी खास इंटरेस्ट चाहिए, तो वो कैसे जागा, कैसे हुआ? आप वन बाय वन ऑल ऑफ यू should share your story and even your photography styles, आप किस स्टाइल में फोटोग्राफी करते हैं उसके बारे में भी जरूर हमें बताइए। मे बी आप अविशा से हम शुरू कर सकते हैं। ओके, I'll start. पहले मैं बोल दूं, ऐसा लेडीज फर्स्ट का कोई इशू नहीं है, बट I'll start. Like we are all the same, right? Sapna ji, my inspiration has always come from my father. मेरा एक इंटरव्यू आशीष जी के साथ भी हुआ है, and I till date he is my inspiration and he'll always be, because I have grown up watching him from the days when we used to have film cameras and clicking was not such an easy job that time. And I've seen him meticulously composing his pictures and then trying to get it developed in a studio. फिर वो एल्बम खरीद के लाते थे, then he used to sequentially place all the pictures of our vacation or outings. So इतना dedication I have seen बचपन से, the way he takes care of his gears and cameras and everything. हमसे ज्यादा केयर वो कैमरा और लेंसेज की करते थे, and I am not joking. So he has always been my inspiration, and that is how I've seen कितना patience चाहिए photography में. The attention to detail is so important. और उनसे धीरे धीरे सीखते सीखते, डांट पढ़ते 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 कुछ करना सीख रही हूँ मैं भी. So he has always been my inspiration and will always be. आजकल मैं काफी फोटोग्राफर्स के टच में हूँ, जैसे कि आपने बोला, मेरा एक फूड ब्लॉगिंग पेज है इंस्टाग्राम पे बाय द नेम ऑफ द स्पाइसी स्किलेट. सो इफ अगर आप मेरे स्टाइल की बात करेंगे तो आई फील इट्स वेरी सब्जेक्टिव, और वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. अभी मेरे लिए फिलहाल इट कीप्स ऑन चेंजिंग. सो वैसे देखा जाए तो आई लव टू क्लिक लैंडस्केप्स, वाइड एक्सपेंस ऑफ लैंडस्केप्स, उसमें बहुत सारे विजुअल डिटेल्स हो, बहुत सारे विजुअल एलिमेंट्स हो. आई लाइक टू क्लिक सच पिक्चर्स. मुझे हाइट्स क्लिक करना काफी अच्छा लगता है. आशीष जी ने भी एक दो बार हाईलाइट किया है कि मुझे आई लाइक टू क्लिक टॉल बिल्डिंग्स
or I like to be at a certain height and click down. So I just feel very good when I understand how minuscule we are as human beings in front of nature or in front of even man-made buildings. और अब मेरा लास्ट ईयर से काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है फूड फोटोग्राफी में. आई एम लर्निंग क्वाइट अ लॉट देयर. मेरे पेज पे भी आप देख सकते हैं. आई हैव इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट, बट देयर इज ऑलवेज इट्स अ लर्निंग फेज, जैसे दिग्विजय जी ने कहा. आई एम ऑल्सो लर्निंग. तो हाँ, ये मेरे काफी स्टाइल्स हैं. कभी कभी मैं आई ट्राई माई हैंड ऑन मैक्रो फोटोग्राफी एज वेल. सो दिस इज फ्रॉम माई साइड. Lovely. That's wonderful. I think next हम आशीष जी से सुने. ओके, थैंक यू. तो फोटोग्राफी की शुरुआत तो लिखने से हुई है. देखिए, सच्चाई ये है कि आई एम बेसिकली अ पोएट एंड अ राइटर. फिर फिल्म से जुड़ा हुआ तो फिल्मों के लिए लिखने लगे. फिल्मों के लिए लिखना थोड़ा सा अलग होता है और ना उसमें बहुत आसान भाषा का उपयोग किया जाता है, तो साहित्यिक भाषा से वो अलग होती है. तो अलग अलग चीजों में एक्सपेरिमेंट करना वहां से स्टार्ट हुआ. ग्रेजुअली अब चूंकि फिल्मों से जुड़े थे तो सिनेमेटोग्राफी उसमें आनी ही थी. मैंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से उसकी भी ट्रेनिंग ली हुई है. मैं बेसिकली एडवांस्ड वीडियोग्राफी की मैंने ट्रेनिंग ली हुई है. और ये क्यों हुआ था, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाता था, तो मुझे बड़ा मुश्किल मेरे सामने पेश आती थी, क्योंकि मुझे लोकल कैमरा पर्सन लोगों के साथ में काम करना होता था. इनको बेसिकली शॉर्ट मेकिंग की जानकारी नहीं होती है. तो वहां से सिनेमेटोग्राफी शामिल हुई. अब चूंकि सिनेमेटोग्राफी मेरे प्रोफाइल में है, तो इसके लिए वो फोटोग्राफी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुई. कैमरा जो भी था थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते थे. और जब मोबाइल में कैमरा आया, मेरे पास तो स्मार्टफोन बहुत देरी से आया है, मगर जब मोबाइल में कैमरा आ गया, डिजिटल कैमरास आ गए थे, तो देन आई कुड रियलाइज कि ना थिंग्स आर मूविंग अहेड रेडिकली. ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसमें. मुंबई में अचानक हमारे देखते देखते वहां पे हुआ ये था कि फिल्म कैमरास गायब हो गए थे और लोग डिजिटल कैमरा यूज करने लग गए थे. राइट. और उसका एक सिंपल रीजन था कि ना स्टोरेज इशू नहीं था. और दूसरा कि वो ना बहुत ज्यादा उसमें खर्चे नहीं थे. आपने एक बार कर दिया खर्चा, हो गया, इट्स डन. सो थिंग्स वर चेंजिंग रैपिडली. सो आई कुड फील कि थिंग्स आर चेंजिंग. एंड when I came to Ujjain and I just felt कि उज्जैन इंदौर में ना ये काम नहीं हो पा रहा है. लोग बाग इस्तेमाल तो कर रहे हैं मोबाइल कैमरास को या स्मार्टफोन्स आ चुके हैं, but they are not using the way it should be used. Okay, I mean mobile cameras are so expensive. They are expensive because of cameras. Right. आज 25,000 रुपए का कोई कैमरा, साल भर में 2 बार मोबाइल बदल लेते हैं. तो मैं अपनी वर्कशॉप्स में उनको कहता हूँ कि यार आप ना 25,000 रुपए का मोबाइल यूज करते हैं, मगर आपकी फोटो की कीमत तो अभी 4 आने भी नहीं हो रही है. तो अपनी क्वालिटी लाइए अपनी फोटो में. अभी आपके पास स्टोरेज इशू नहीं है, आपके पास सब कुछ है. तो वहां से ये ट्रेनिंग का सिलसिला चालू हुआ. और बेसिकली ये मेरा शायद कहना चाहिए डिजाइन ही है कि ना मैं बेवजह लोगों को राय बांटता फिरता हूँ, दैट वे. तो उसमें हुआ ये कि मैंने कहा यार लोगों को मैं सिखा दूं थोड़ा सा कि आप यार अच्छे से पकड़ो कैमरा, अच्छे से उसको क्लिक करो. और बस ऐसे ही बहुत ही सुंदर काम कर रहे हो. मैं वही देख रही हूँ, अभी वीडियोस वगैरह भी देख रही हूँ कई लोगों से, जो सुन भी रही हूँ और सीख भी रही हूँ अब धीरे धीरे. मुझे फोटोग्राफी का शौक भयंकर बहुत ज्यादा था शुरुआत में. मतलब स्कूल के टाइम में, जैसे आपने कहा ना, हमें कैमरास मिलते थे उस वक्त, तो वो हाथ में. बट ये है कि हाँ, अभी भी एडिटिंग कर लीजिए या जो भी इसकी जो न्यूएंसेस हैं वो सीखना चाहिए. मुझे लगता है सभी ने सीखना चाहिए, बिकॉज दैट मेक्स सो मच ऑफ सेंस. तो बस ऐसे ही फिर वो वर्कशॉप ले रहे थे, तो उसी में हमारे यहाँ पे मित्र हैं अक्षय जी, तो उन्होंने एक वर्ड दिया हमको. उन्होंने कहा कि यार ये मोबिलोग्राफी वर्ड है, तो आप हम इस्तेमाल करने लगे. और फिर यहाँ पे वर्कशॉप हो रही थी. क्लब फनकार उज्जैन में हमारा एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, उसके साथ में वर्कशॉप कर रहे थे मोबिलोग्राफी को. फिर ग्रुप फेसबुक बना, फिर थोड़ा बाद में इंस्टाग्राम भी बना. और इंस्टाग्राम पे तो एक्टिविटीज बहुत कम है हाल फिलहाल, बट मोबिलोग्राफी फेसबुक में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हुआ. जब मैंने मोबिलोग्राफी स्टार्ट किया था तब ये वर्ड यूज नहीं होता था फेसबुक में, और आज इसमें 20-25 ग्रुप हैं जो मोबिलोग्राफी नाम से चलते हैं. ओके, तो इसमें सबसे अच्छी बात, अगर ये उन लोगों तक पहुंच रही है तो मैं उनको बता दूं कि भाई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इसका मेरे पास है. हाँ, जैसे यूके का मेरे पास है. यस. और ना जब तक मैं शांत हूँ बस तब तक शांत हूँ.
ओके हाँ। तो आप लोग जो लोग मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं प्लीज ध्यान चेतावनी है ये आपके लिए। Ashish Jari is watching you, everybody, whoever is listening it. या और बस ऐसे ही करके ये चालू हुआ और धीमे धीमे करके सब लोग जुड़ते गए। और मोबिलोग्राफी आज जो देन है देखिए मेंबर्स की है। आज सबसे अच्छी बात की आप यूबीआई की हैं, हम बाकी चारों लोग जो हैं बेसिकली मोबिलोग्राफी से हैं, राइट। और पांचवी आप हैं मोबिलोग्राफी में। प्रतिमा जी कितनी सुंदर फोटोग्राफी करती बहुत हैं। सुंदर। आज प्रतिमा को मैं बहुत मिस कर रही हूँ एक्चुअली। वो सीरियसली हम हमारे भी मिस साथ कर होने रहे हैं। वाली और थी बट आज किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाई हैं। राइट राइट। प्रतिमा सुन रही हो और तो हम बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें। सारी तो ये फिर क्वेश्चन जो भी करने थे काम, ये सब उसका डिपार्टमेंट मेरे को संभालना पड़ रहा है आज। और ना वो जैसा कि आपने कहा भी था कि द वे शी इज नो स्पाइन ऑफ यूबीआई, तो हम उनको प्रतिमा स्पाइन कह के भी बुला सकते हैं। द वे हाँ शी इज बिल्कुल। फैबुलस, है ना। क्रिएटिव कॉर्नर में मीरा खन्ना जी और प्रतिमा जी is taking care of major all the work, whatever the coordination and everything she's taking care of. और फिर बेसिकली बीइंग अ फिल्म मेकर, तो फिल्म तो बनानी थी। अभी आईफोन से और सैमसंग भी इसमें आ गया है, वन प्लस भी इसमें जम कर गया कि साहब फिल्में बनाइए। तो हम मोबाइल फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग देने लगे। फिर चैनल स्टार्ट हो गया, सिखाने लग गए, टॉक शोज चालू हो गए। तो ग्रेजुअली चीजें बढ़ती जा रही हैं। बट बस यही दुआ यूबीआई के करते हैं साथ कि बहुत आगे बढ़े और आपसे हम या भी सीखें और आपकी छत्र छाया में यूपीआई भी आगे बढ़े। और ना यूबीआई के साथ में तो जो जुड़ाव है वो ना ऐसा दिल का जुड़ाव है एकदम। और वो जो एक साल हम लोगों ने साथ में जो हमारा कोलैबोरेशन रहा वो बहुत ही सुंदर रहा। मेंबर्स का आदान प्रदान भी रहा और एक्टिविटीज में एकदम बहुत अलग तरह का चेंज आया। बहुत साथ में सुंदर ये जुड़ के चेंज था। साथ में आगे बढ़ने का मजा ही अलग है। जी ऐसे जी जो साथ का मजा है वो कहीं अकेले नहीं आता। बस यही कारण है आज हम साथ में लाए हैं आप सभी को। It's a gratitude gesture also and we know we have experts, तो हम कहीं बाहर क्यों जाएं, अपने एक्सपर्ट से क्यों ना हाँ, इस एक्सपर्ट शब्द पे थोड़ा सा मैं बोल दूं कि साहब एक्सपर्ट नहीं है। हाँ, नहीं। अच्छे स्टूडेंट होंगे, हम ये बिल्कुल मानते हैं कि अच्छे तो स्टूडेंट हैं हम। एक्सपर्ट तभी बन पाते हैं ना जब स्टूडेंट अच्छे होते हैं। तो ये आपकी बड़प्पन है जो आप ये बोल रहे हो। अभी के लिए इतना ही। हाँ, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट कौन सुनाना चाहेगा? मैं किसकी सुनूं कहानी पहले? अमिताभ जी अमिताभ सर। दुबई तक पहुंचे पहले। मेरी भी स्टोरी समवॉट ऐसी है कि आई एम इंस्पायर्ड बाय माय फादर ओनली। और उन्होंने 1961 में एरियल फोटोग्राफी करी while flying the small plane, and that time there was no autofocus in the camera. My God. And he shot the whole Indore at that time, and I made a small video on YouTube. If you will search Indore in 1961, in fact, not 69, 1961. So you'll find that those pictures. So I'm totally inspired by him only, and till today I just try to somehow reach to his level, but I could not. So I'm just trying You for are that. blessed. And You are blessed. Genes है। yes, and I learn a lot from him. Initial tips सारे उनसे सीखे हैं. Then when I started doing fully, I understand there is a big issue of the subject. Big issue means if you are doing fashion, you are dependent on someone. If you are doing food, you must have that kind of a food in front of you to click the picture. So finally I chose my line of architecture and interiors and landscape. These are all same every time whenever you try to click anything. So that's why I'm into architecture and interior, and I love it. And और दिग्विजय जी आपकी कहानी कुछ तो सुनाएं। उसके बाद तो आपने ही बागडोर संभालनी है, आगे क्वेश्चन आपके हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा इंस्पिरेशन तो क्या है कि मुझको एक लेमैन के हाथ में जैसे कैमरा आ जाता है मोबाइल का और आप फोटोग्राफ खींचने लगते हैं। मैंने इस समय से स्टार्ट करी थी कि घर के लोगों के फोटोग्राफ्स खींचना, फैमिली फोटोग्राफ्स। फिर कभी कभी नेचर के प्रति थोड़ा सा एक लगाव था, तो कभी कभार मैं छोटे मोटे फोटोग्राफ्स खींच लिया करता था। लेकिन सबसे ज्यादा इंस्पायर में सबसे पहली बार हुआ था
फेसबुक पर सुनील पारिक जी के फोटोग्राफ्स देखता है। बहुत सुंदर पिक्चर्स हैं। हाँ, तो सुनील पारिक जी जो फोटोग्राफ्स खींचते हैं जो थे वो मैं उनके फोटोग्राफ्स को बहुत सराहता था, और कई बार उनके फोटोग्राफ्स चुरा कर इन द सेंस बाय दैट टाइम आई वाज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट कॉपीराइट, दो आई वाज मैच्योर बट आई वाज नॉट नोइंग मच अबाउट कॉपीराइट। मैं लेकर फोटोग्राफ्स अपने वॉलपेपर पर डाल दिया करता था, अपना कवर पेज बना लिया करता था, और उनको टैग जरूर कर दिया करता था। हाँ, वो जरूरी है, तो वो जरूरी। उनसे इंस्पिरेशन आने लगा। उनको देखने के बाद मेरे एक फ्रेंड है अभय सिंह जी राठौर, उन्होंने मुझको, आशीष जौहरी जी के साथ पहले से जुड़े हुए थे ग्रुप से, तो उन्होंने मोबाइल फोटोग्राफी के लिए उन्होंने मुझको इधर जोड़ दिया। यहाँ देखने के बाद कई बार आशीष जी ने कान मरोड़ा, टांग खींची, फोटोग्राफ में डाले, तो शुरू में गुस्सा आया कि क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हाँ व्हाई ही इज, मैंने मुझको झकझोर क्यों रहे हैं, मुझको क्यों है ना डिसअपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन मुझको समझ में आया कि नहीं, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, ही वांट्स मी टू टीच समथिंग, मुझको सिखाना चाह रहे हैं। तब मुझको जब मैं मेरा एटीट्यूड सीखने का हो गया, मैं धीरे धीरे सीखता गया। कुछ पुराने लोग हैं ग्रुप में जुड़े हुए थे, सौम्या मैडम जी और इन लोगों ने काफी मोटिवेट करा, काफी सारे सब्जेक्ट्स सिखाए। हमको यही नहीं पता था कि क्या क्या चीजें किस किस तरीके से होती है, लो की फोटोग्राफ्स क्या होते हैं। हम तो सिर्फ फोटोग्राफ यानी फोटोग्राफ होता था, वी डोंट नो अबाउट एडिटिंग। तो आज तो एडिटिंग हमें के बहुत बारे में भी आया भी, सारे इतने एक्सपर्ट बैठे हैं आज, तो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आज अब सब लोग मिलके। या काफी कुछ हाँ। इन लोगों से सबसे है ना क्या कहते हैं, काफी अच्छा सीखने को मिलेगा।